ये पग मार्क्स एक टाइम के बाद एंड हो चुके थे। टाइग्रेस राइट गई है, लेफ्ट गई है, हमें पता ही नहीं चला। So we decided to take a reverse and go back to the same spot, and that was actually a good decision. And within a few seconds, the entire game changed. Welcome to our first episode of Jungle Diaries. We hope everyone is safe and healthy at home. So to begin with, the big day had arrived, 29th September 2020. That's after the lockdown had just ended. Our journey began from Pune, our bags were packed, and Jungli Estilo was ready to hit the highway. The first leg of our journey was in Mowgli's Land, that's Pench National Park, and our first resort for a shoot was Vraksh Resort in Koka, Pench. It was a beautiful property, but due to time constraints and a strict adherence to our schedule, we were unable to explore beyond our work. So we spent 3 days of shoot over there and headed off to our next property, which is Regenta Resort, Aranyani, Pench. It's one of the top luxurious properties of Pench. It has an aesthetic beauty to it, and as soon as you enter, one of the main attractions is their watchtower, which is the highest constructed point in Pench, and it's also a great spot for sunset viewing. They have this banquet, a beautiful swimming pool, a play area for kids, and also a mini amphitheater. Now the USP is the private lake with a gazebo, and the property has 6 villas. Now, each of these villas are uniquely designed. They all have their own fireplace, outdoor dining area, and multiple sit-out locations. These are designed with tasteful interiors, and all of them are overlooking the lake. We took a quick walk of the property, and then we headed to complete our check-in procedure, and we were given keys to our villa, which was Devdar. It's a beautiful villa. It was extremely spacious, and most of the interiors were done with Devdar wood. This was a 3-bedroom villa, and the room which we chose had a lake-facing balcony. The best part about the villa was its open-to-sky bathroom and a private jacuzzi. It was a dream home. थोड़ा रेस्ट करके हमने लगेज अनपैक कर दिया था और फिर फ्रेशन अप होते होते डिनर का टाइम हो गया था। तो हम वहाँ के डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़े, जिसका नाम रेस्टोरेंट सानोबार है। बहुत ही सुंदर जगह थी। इट वाज अ वेरी वार्मली लिट स्पेस, और सानोबार की सुंदरता उनके वुडन इंटीरियर्स में दिख रही थी। बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ का अनुभव मिला, सुपर्ब सर्विस, और जो हमें चीज़ वहाँ पे सबसे अच्छी लगी थी सानोबार की, वो थी उनकी फायर प्लेस। प्रॉपर्टी के सामने की दिशा में तुरिया जोन की रेंज दिखती है। तो खाना खा के हम प्रॉपर्टी के गेट तक गए। हम बस खड़े ही थे और रात की शांति का अनुभव कर रहे थे, तभी अचानक हमें सांबर डियर का अलार्म कॉल सुनाई दिया। इमीडिएटली चेहरे पे एक मुस्कान आ गई, क्योंकि ये हमारी इस जर्नी का पहला अलार्म कॉल था। अब जिन्हें जानकारी नहीं है, जंगल में कई एनिमल्स टाइगर या लेपर्ड को देख के या उनका प्रेजेंस महसूस करके एक विशिष्ट चेतावनी देते हैं। हर एक एनिमल का अलार्म कॉल अलग होता है। जैसे चीतल का अलार्म कॉल अलग होता है, लंगूर तो टाइगर और लेपर्ड के लिए अलग अलार्म कॉल देते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे के एपिसोड्स में दूंगा। तो ये जो सांबर कॉल था, उसका अलार्म कॉल सुनते ही मैंने कैमरा नीचे रख दिया, ताकि सोचा कॉल्स रिकॉर्ड हो सके। कॉल तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उसके बाद जो रिकॉर्ड हुआ था, उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। Wow. एक नंबर। शिट। Is it recording? या कॅमेरा आहे, कॅमेरा लावला आहे। आय डोंट थिंक पण आवाज येईल। यस, आपने ये सही सुना। वो 2 टाइगर्स की फाइट थी, और फ्रैंकली बताओ, हमारी फट गई थी। ये फाइट कुछ सेकंड्स के लिए ही चली, और उसके बाद जैसे जंगल को सांप सूंघ गया था, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था। ये फाइट जो चल रही थी, ये प्रॉपर्टी के पास में नहीं थी, जंगल के काफ़ी भीतर
चल रही थी। और रात को यूजुअली जंगल में इतनी शांति होती है कि कई मील दूर की आवाज़ भी बहुत गूंज उठती है। तो कैमरा में ये जो आवाज़ थी, दूर होने के कारण ये बहुत सॉफ्ट रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन आपको ठीक से सुनाई देने के लिए हमने इसे पोस्ट प्रोसेसिंग में इसका वॉल्यूम बढ़ाया है, तो थोड़ा सा क्लीन आपको सुनाई दे इसलिए। बट इन ऑल हमारी पहली रात वहाँ पे काफ़ी एक्साइटमेंट वाली थी। सांबर कॉलिंग, टाइगर फाइट का शोर, सो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो हम थोड़ी देर वहाँ पे रुके और फिर विला की तरफ निकल पड़े, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के सनराइज शॉट का स्केड्यूल था। तो ये अनुभव लेके हम सो गए। सो सुबह हम करीब 4:30 बजे उठ के लेक की तरफ शूट के लिए पहुँचे। और एज अ फोटोग्राफर अगर मैं बताऊं तो अरन्यानी का लेक साइड लैंडस्केप जो है वो एक स्केच की तरह बहुत बहुत खूबसूरत है। और जब भी वो आग का गोला ऊपर आता है तो जैसे ये स्केच में कलर्स आ जाते हैं, बहुत बहुत ही सुंदर एरिया दिखता है। इसके बाद हमने विलास का एक्सटीरियर शूट करना चालू कर दिया। और एक विला का प्राइवेट मचान शूट करते समय वहाँ सडनली चीतल का अलार्म कॉल चालू हुआ। We heard the alarm calls for a while, thought it was for the tigers that we heard fighting last night. So we went out to see maybe if we could feel their presence anywhere around, but we didn't really get anything. So we came back to the property, continued with our shoot, and sometime in the afternoon, we saw a post on social media from one of the resorts close by. The post mentioned that a famous tigress of Pench known as Collar Valley was sighted in the same area from where the calls were coming in the morning. So that mystery was solved. Anyway, we had lunch, we rested for a bit, and in the evening, the general manager of the property, Mr. Yadnya Datta sir, invited us for a jungle patrol in their private customized Aranyani vehicle. The Jungle Patrol is a special experience for Aranyani guests wherein they drive you around the property, you get to explore the surrounding areas. This is in a customized pickup truck which is designed to give you the thrill of an off-road experience. Our drive was superb. We took some amazing shots on our camera. However, we had a tiny hindrance. During the course of the drive, we came across a tree which was full of monkeys, and one of them actually peed on us. अरे बाबा मेरे ऊपर ही ओए रहेगा ऊपर ही है. क्या तभी तो बोला The same monkey jumped down aggressively and came and stood right opposite to where Ketan was sitting in the front of the vehicle, giving him really tough looks. And that's when Ketan mentioned that the other three monkeys who were down there were females, so the monkey was probably just getting protective and possessive about them. Anyway, after this quick stop, we drove ahead. Yadnya sir had a small surprise planned for us. He drove us to the Koka Lake, which is a famous lake of Pench. We had our evening sundowner there, a few snacks, a cup of coffee. It was a perfect end to a perfect day. अगले 2 दिन हम प्रॉपर्टी की शूट कर रहे थे। हर विला का यूनिक डिज़ाइन होने के कारण क्रिएटिविटी दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। ये विलाज बहुत सुंदर कंसेप्ट से बनाए गए थे, जो हमारे लिए एक चैलेंज ज़रूर था, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि वीडियोस में हर एक बारीकी दिखाई जाए। 2 दिन की बिजी स्केड्यूल के बाद अरन्यानी की और एक सुपर्ब हॉस्पिटैलिटी देखने मिली, जब यज्ञ सर ने हमें एक सफारी गिफ्ट की। और बहुत मज़ा आने वाला था, क्योंकि कोविड की वजह से 6 महीने से टाइगर तो नहीं देखा था, तो उसे ढूंढने की अलग ही एक्साइटमेंट थी। प्लस वो ढूंढने के लिए यज्ञ सर की लोकल वाइल्ड लाइफ की जो सुपर्ब नॉलेज का सपोर्ट था, वो एक और एक पॉइंट था। तो अगली सुबह पूरी एक्साइटमेंट से हम सफारी गेट पे पहुँचे। हमारी सफारी पेंच के खुरसापार गेट से थी। ऐसा कहते हैं कि द जंगल बुक की जो फेमस कहानी है वो इसी जंगल पे आधारित है। और पेंच का जंगल एक ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, लेकिन कुछ दिनों पहले बारिश होने की वजह से यही ड्राई जंगल काफ़ी खिल उठा था।
सफारी के फर्स्ट हाफ में हमने कई एनिमल्स देखे और फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए सेंटर पॉइंट पहुँचे। सेंटर पॉइंट जंगल में एक एरिया है जहाँ पे सारे जिप्सीज ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं। यही सेंटर पॉइंट पे हमें यज्ञ सर की और एक क्रिएटिविटी देखने का चांस मिला। क्लासी बॉक्सेस में उन्होंने ब्रेकफास्ट पैक किया था और इट एक्चुअली फेल्ट लाइक जंगल के बीच में ब्रेकफास्ट इन स्टाइल। ब्रेकफास्ट होने के बाद हम फिर सफारी के लिए निकले और फर्स्ट हाफ में अभी तक हमने टाइगर नहीं देखा था, तो मेरा पूरा ध्यान टाइगर ट्रेसिंग में लग गया था। बहुत लोग पहले बार सफारी करने आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइगर दिख जाएगा, तो टाइगर दिखना इतना आसान नहीं होता है। उसमें कई पहलू होते हैं, जैसे गाइड का नॉलेज जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, नंबर ऑफ सफारीज, क्लाइमेट आदि। और ऐसा भी नहीं कि जब भी आपको टाइगर दिखे तो वो पूरा ही दिखेगा। कई बार आपको वो कई दूर झाड़ियों में बैठा मिले, तो कई बार उसका कान, नाक, पूंछ देख के खुश होना पड़ता है। वो टाइगर है, उसे यूं ही जंगल का बादशाह नहीं कहते। इनफैक्ट हम मानते हैं कि टाइगर आपको तभी दिखता है जब वो चाहता है कि आप उसे देखो। और हम लोगों को ये भी बताना ट्राई करते हैं कि टाइगर जंगल का सिर्फ एक पार्ट है। जंगल खुद एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। तो अगर कई बार आपको टाइगर ना दिखे तो निराश मत हो जाओ, बस वो जंगल का एक एक्सपीरियंस, एक खूबसूरत एक्सपीरियंस लेके आप घर जाओ। और यही सब चल रहा था। हमने भी टाइगर नहीं देखा था, तो हम खुर्सापार के ये सुंदर जोन में घूम रहे थे। तभी एक मोड़ आ गया जहाँ पे हमने फ्रेश पगमार्क्स देखे। और आपकी जानकारी के लिए, टाइगर्स यूजुअली जिप्सी के रास्ते पे चलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी सॉफ्ट होता है, जिससे उसे कांटे या पत्थर चुभने का डर नहीं होता है। और कई बार ट्रैक पे जिप्सीज होने की वजह से या कोई और कारणों से वो ये ट्रैक छोड़ता भी है। तो पगमार्क्स जो होते हैं वो टाइगर ट्रेसिंग में बहुत मददगार होते हैं। उनसे पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है, या ये पगमार्क्स कितने फ्रेश या कितने पुराने हैं। लेकिन इसकी जानकारी मैं आपको आगे के एपिसोड्स में दूंगा। फ़िलहाल ये जो पगमार्क्स थे जो हमने देखे थे, ये एक टाइग्रेस के थे और ये कुछ मिनट पहले के थे। बस एक ही दिक्कत थी, एक दूरी के बाद पगमार्क्स गायब हो गए थे। हमें पता ही नहीं चल रहा था टाइग्रेस राइट गई है या लेफ़्ट गई है, कोई कॉलिंग भी नहीं हो रहा था। हम कुछ मिनट रुके और आगे चांस लेने निकल पड़े। So we drove ahead, and one of the gypsies from behind, while crossing us, they asked if we saw the tigress who had crossed the road and disappeared into the bushes around the same location where we were at a while ago. They decided to go ahead and take a shot at sighting her on the other side, but Ketan felt that we should return to the same spot. He said maybe she's on a hunt. Now, knowing him, his intuitions are definitely something to trust for. I've been traveling with him in the jungles for so many years, and based on his knowledge of tiger behavior, his instincts have proven right most of the times. I would love to share the stories with you which actually prove that theory, but let's leave that for another time. Now, getting back to our safari, Yajna sir and Ketan took the call of returning to the same previous spot. Now, in Pench National Park, we're not allowed to take a U-turn on the same trail, so we took a reverse. And it was a good decision to return, because in a while we started hearing alarm calls. They were at a very close range, but we were unable to see anything. But we knew that we were definitely at the correct spot. I think she's here only. She's not gone. And within a few minutes, the entire game changed. The jungle awoke with sounds of alarm calls. टाइगर हैप्पी
जंगल की भाषा में इसे कहते हैं। पूरा जंगल बोल रहा था। लंगूर, चीतल, बर्ड्स सारे अलार्म कॉल्स दे रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया, लंगूर की ये सारी कॉलिंग एक टाइगर के लिए थी, लेपर्ड के लिए नहीं। मेरे अनुमान से इतने बंदरों का एक साथ शोर करना मतलब टाइग्रेस ने बंदर का शिकार किया था। शोर बहुत डरावना था, पर हमें उम्मीद थी कि वो शिकार लेकर हमारी तरफ बढ़े। पर जंगल के खुद के उसूल होते हैं और वो हमारे सोच से अलग होते हैं। हम काफ़ी देर तक रुके वहाँ पे, लेकिन नहीं, टाइग्रेस नहीं आए। तो टाइम आ गया था सफारी ख़त्म होने का, और उसके साथ ही थोड़ी निराशा भी थी। पर जंगल की यही एक खूबी होती है कि वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको देती है। तो यही सुंदर एक्सपीरियंस लेके हम वहाँ से निकल गए। Our safari was done and we headed towards the gate. It was a wonderful experience. No tiger sighting, but we actually believe that it's not necessary to see the tiger. What's necessary is to feel the experience, and that we surely did. So we went back to the resort. We continued our shoot for 2 more days. We were at Aranyani for a total of 7 days, and it was time to say goodbye to the Aranyani family. The staff and Yadnya sir gave us a small farewell party, and we stepped out to our next property, Paints Jungle Camp.